किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष मणिदेव पांडे जी से आज बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन का चुनाव या लोकसभा का चुनाव अभी बीता है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीते हैं और भारत में जो इंडिया गठबंधन का प्रेफरेंस रहा है इस पर क्या कहना है? मणि जी, आपका आज की सच पर आपको बहुत बहुत सारी बधाई हो, आपका प्रत्याशी चुनाव जीता है, इस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं कहना चाहूंगा उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, सोहनी वाला हो। नाजनीनों की नदाओं पे दुनिया फिदा है यारों, नाजनीनों की नदाओं से दुनिया को बचा लो यारों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और चंदौली की जनता ने वो पत्थर तबीयत से उछाला और आज आपके सामने जो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत दिखाई दे रही है, इसके लिए पूरी चंदौली जनपद के साथ साथ लगे हुए जनपद, यहाँ तक कि पूरे देश को, जिन्होंने एक ऐसी मानसिकता को जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ जा रही थी, और ये सबसे बड़ी जीत किसानों की हुई है, मजदूरों की हुई है, और यहाँ तक सबसे बड़ी जो लब्बो लुबाब बात है, हमारे संविधान की जीत हुई है। और निश्चित रूप से पूरी देश बधाई की पात्र है। एक बात और कहना था, क्वेश्चन पूछेगा कि जब जब इस देश पर आतताइयों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब तक भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा। जो 2014 में कहते हैं कि आजादी मिली, आजादी भीख में मिली। गांधी का हत्यारा गोडसे उनका जो है प्रेरणा स्रोत है, उनके मुंह पे तमाचा है। ये देश गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर और जो है सरदार भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां और आजाद का देश है। और साबित कर दिया है ये निश्चित रूप से इस सदी का सबसे बड़ा तानाशाह जो कह रहा था कि मैं जो कुछ मुझे भगवान ने भेजा है मैं 400 के पार करूंगा, उसके मुंह पे तमाचा है। और निश्चित रूप से अब देश जनता जाने की उसके तरफ उनको जाना नहीं चाहिए। जी, अब सवाल पूछिए। अभी चंदौली में तरह तरह की बातें हो रही थी कि 2 लाख से चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव किस स्तर पर देखते हैं? ये चुनाव की जीत की स्थितियां क्या रही, क्या मुद्दा रहा? जी, जब लड़ाइयां लगती है तो जो कमजोर होता है हवाई बात करता है कि हमने घेर लिया, मार दिया, हमारे 500 आदमी आ गए, यहाँ ये हो गया। यह एक फौज भी चलता है। जब हम पाकिस्तानी शुद्ध करते हैं तो हम सेट पे झूठा बोलते हैं, हमने वहाँ की फौज कब्जा कर ली, वहाँ की वो गांव हो गए। लेकिन मैं यथार्थ जानता था, चाहे बरगा का मामला हो, चाहे इस देश का आम लोगों का मामला पूरा चकिया क्षेत्र नौगढ़ जो पानी की जूझ रहा है, जो धानापुर का क्षेत्र कटाव में चला गया, जो नहरें आज चू रही हैं, पानी नहीं हो रहा है। हमारे जिले में एक भी जो ये अपना क्या बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, और कई मुद्दे हैं, सबको लेके जूझ रहे थे। ये हवाई बात कर रहे थे कि हम ये हो रहा है, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके पूरे जिले में विरोध था, पूरे जिले में विरोध था। और निश्चित रूप से वही जान रहे थे कि मैं हार रहा हूं। ये भी कहते थे कि भाई उस समय तो बसपा उसमें इनके साथ थी, सपा के साथ गठबंधन की, तब 13,000 जीते। इस बार बसपा नहीं है तो बहुत मार्जिन जीतेंगे। लेकिन उनको पता था कि संविधान बचाओ की लड़ाई है, और इसमें यस्सी ने, इस देश के यस्सी ने जो मायावती का कोर बैंक कोर्ट माना था, उसने खोल करके बीजेपी हराओ अभियान में भाग लेकर के और इंडिया गठबंधन को जिताया है और जीता है। क्या मानते हैं इस चंदौली की धरती के लोकसभा के चुनाव में जो चर्चाएं हुआ करती थी, जैसे कमलापति जी की, उनकी विरासत की बातें नहीं होकर ये अपने को विकास पुरुष कहने लगे थे, क्या इसका भी प्रभाव पड़ा है? जी, जब कोई व्यक्ति चाटुकरता के आसपास घिर जाता तो ऐसी स्थिति होती है। अरे इस जिले का विकास पुरुष कौन है? सभी जानते हैं। आज नहरें हो, रोड हो, ट्यूबवेल हो, सड़क हो, स्कूल हो, सारा सब कुछ विकास पुरुष इस जिले में कुछ भी नहीं था, ऊसर था। लेकिन वहां इसने बस हर चीज गंगा बहाई। और उसके जो चाटुकार थे, जो चाटकारिता करते थे, उनसे ठेके लेते थे और अपनी दुकानें चलाते, तो उन्होंने कहा विकास पुरुष। ये उनके मुंह पर तमाचा था। उसी दिन उनको बैठ करके आत्मचिंतन करना चाहिए था और इसका खंडन करना चाहिए था कि मुझे विकास पुरुष न कहा जाए, विकास पुरुष न कहा जाए। आपकी लड़ाई वैचारिक मतभेद है, उनको भी कमलापति जी का नाम लेना चाहिए, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। मैं विकास पुरुष, लेकिन
चाटुकार लोग कहते थे बैगन की सब्जी अच्छी है, तो वो भी कहते थे विकासपुर को सुनने में अच्छा लगता था, और विकासपुर धराशायी हो चुका। उनके साथ घूमने वाले लोग भी निश्चित रूप से जानते थे कुछ नहीं है, और उनका साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन को दिया, उनको बनाया। देश की स्थितियां जो चल रही हैं उस पर क्या कहना? जी, आज एक मोदी जी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया अपने कार्यकर्ताओं से, मेरा परिवार मोदी, उसको हटा दीजिए, अब ये एनडीए है। जबकि अब गाहे बगाहे हो रहा है, ये देश मोदी का नहीं, अब देश मोदी गारंटी नहीं है, ये एनडीए की। एनडीए जो धर्म, जो गठबंधन का धर्म है, इसमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आना चाहिए, किस पर बात करना नहीं करना, सलाह मशविरा करना चाहिए। अगर सलाह मशविरा नहीं करेंगे, अभी तो नतमस्तक है। आज नायडू की सभा में गए, वहां मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, ये बिल्कुल उनके साथ चले। पहली बार ये गठबंधन धर्म की सरकार चलाएंगे, हमेशा पूर्व में चलाए हैं, और निश्चित रूप से इनका सारा एजेंडा जो था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जो है कि चुनाव नहीं होगा, पीछे था इनडायरेक्टली संविधान को चेंज करें। जिस तरह लल्लू सिंह ने, प्रमाण लोग कहते हैं कि संविधान चेंज करें, लल्लू सिंह ने अयोध्या में कहा था कि 400 पार मुझे दो, मैं संविधान चेंज करेंगे। 2 दिन बाद उसी लल्लू सिंह की रोड शो में मोदी जी ने वोट लल्लू सिंह के लिए मांगा। संविधान चेंज करने की बात है। आरएसएस नहीं मानती संविधान को, आरएसएस के ऑफिस में अभी तक तिरंगा नहीं है, तो सवाल है कि संविधान चेंज करने की बात हो रही थी। तो इन सब चीजों को लेते हुए आज के परिप्रेक्ष्य बहुत कमजोर हो चुके हैं, निश्चित रूप से घिसट चल रहा है, रहमो करम पर निर्भर है। अब वो बात नहीं, तो 400 की बात कर रहे थे, 300 भी नहीं आए, यहाँ तक पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। अब एक तरह से इनको नकार चुकी है जनता। ये इनकी लोकप्रियता में बनारस जनता नकार दिया। ये 2 घंटे बनारस के पीछे चले हैं, 2 घंटे बनारस से चले हैं पीछे। फिर इनको नैतिकता आधार पर सरकार तो बनानी ही नहीं चाहिए थी, इनको मौका उनको देना चाहिए था। ये सरकार जो इनकी जो है, इनको नकार चुकी। प्रधानमंत्री बैठे हैं, नई बोतल में पुरानी शराब, लेकिन वो शराब बिकेगी नहीं निश्चित रूप से, और बहुत बड़ा कुछ 2, 4, 6 महीने साल भर में ये चीज सामने आ जाएगी, और इनको और भी बड़े बेर से तेरे कूचे से निकले। तो ये बेशरम होके बड़े कूचे से निकल रहे हैं। जहां इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी एकदम घट गई, ये चले थे विश्वगुरु बन गई। देश में गुरु नहीं बन पाए, देश में नहीं बन पाए, हालत बड़ी खराब है, और बस अपनी जान बचा रहा। और एक चीज देखिए बड़ी, उस समारोह में किसी चैनल नाम नहीं लिया, आरएसएस, मेन आरएसएस है इसका। आरएसएस के जो प्रमुख थे मोहन भागवत ने बैठे हुए थे। मोहन भागवत ने आज कहा अहंकार न पाले मोदी जी को। मोदी जी कहा कि साल भर से मणिपुर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो इनकी भी खुद फूट पड़ गई है। सिंधे ने आज कहा कि 400 का पार नारा दी इसलिए हार गए हो। तो इनके आपस में अब चल रहा है सिर फुटोवर। निश्चित रूप से ये इनकी कलई खुल, जो जितना जल्दी चढ़ता है इतना जल्दी गिरता है। ये बहुत जल्दी झूठ के सहारे चढ़े, जहां जाते हैं। मैं तो आसाम का बेटा हूं, तो मैं नेपाल का बेटा हूं, तो मैं तो यहां तक कहे कि उस दिन की गठबंधन का जब एनडीए की बैठक थी कि एनडीए गठबंधन में पुराना मैं यहाँ चाय पानी पिलाता था, सेवा करता था। जहां जाते हैं वही है। ये पढ़ाई कब की इनके साथ कोई क्लास फेलो मिला नहीं कि मैं साथ में पढ़ाऊं। तो झूठ की जो हंडिया थी वो फूट चुकी है, बार बार नहीं चढ़ती है। निश्चित रूप से अगला चुनाव अखिलेश जी जीत रहे हैं, ये पीडीए पर आधारित होगा, और ज्यादा वोट पड़ेगा और इनको जाना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कि देश में कोई जरूरत नहीं। देश के किसान किसके साथ रहेंगे? निश्चित रूप से जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज शिवराज जी चौहान जी कृषि मंत्री बने, उनका स्वागत करता हूं, लेकिन कांटों भरा ताज है। इन्होंने एक गेम खेला है शिवराज चौहान जी के साथ, उनको कृषि मंत्री दिया है। मैं चाहता हूं कि किसानों की बात हो, किसानों की बात नहीं होगी तो, क्योंकि 80% 70% जनता इस देश में किसान है। अगर किसानों की बात, आज कर्ज पे डूबा हुआ किसान है। बिजली बिल है गांव में, अगर सही तरीके से बिजली बिल का अगर करा जाए तो लगभग 90% बिजली गांव से कट जाएगी। जो है कि केसीसी ले कर्जा में डूबे हुए हैं। तो ये चीजें क्या है? तो कहीं ना कहीं किसानों की बात नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। शिवराज चौहान जी को मैं चाहूंगा, मैसेज दूंगा कि पहली बैठक वो किसान नेताओं, किसान संगठनों से जो पुराने लंबित मांगे, जो आपने 2014 में स्वामीनाथन आयोग की घोषणा करी थी कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, उसको जल्दी से एमएसपी दें। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, कर्ज माफी करें, बिजली और केसीसी दोनों की, तब तो मानेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से इनको जाना होगा, और जाना होगा। हम भी 90 दिन का एजेंडा देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, मैं खुद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का बॉडी मेंबर हूं। हम 90 इनको जो 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन के बाद इनका नहीं आया तो एक बड़ा आंदोलन फिर इस देश में खत्म होगा। क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय हैं, हमने चुनाव आचार संहिता में ऐसा कुछ नहीं करा। तो हम फिर आंदोलन खड़ा करेंगे और तैयार रहें।